पाकिस्तान के लिए तारीख साज दिन पहला कौमी सैटेलाइट मिशन चांद के लिए रवाना। चीन के हैनान स्पेस स्टेशन से खलाई रॉकेट ने 2:27 पर उड़ान भरी। स्पार्को के हेड ऑफिस से आईक्यूब कमर की लॉन्चिंग के मनाजिर बराह रास्त दिखाए गए। स्पार्को ऑफिस में सैटेलाइट लॉन्च होते ही नारे तकबीर की गूंज, कौमी तराना पढ़ाया गया, हॉल तालियों से गूंज उठा। सैटेलाइट को चांद पर पहुंचने में तकरीबन 5 रोज लगेंगे। सैटेलाइट में नस्ब 2 ऑप्टिकल कैमरे चांद की सतह की तस्वीर लेने के लिए इस्तेमाल होंगे। 12 वोल्ट की बैटरी शमसी तवानाई के जरिए सैटेलाइट को चलाएगी। 3 से 6 माह तक मौसमियाती तब्दीलियों के साथ चांद की तस्वीर मरकज को मौसूल होंगी। मिशन से ली जाने वाली तस्वीर तहकीकी मकासद में इस्तेमाल आएंगी। मसनूई सैयारे का वजन 7 किलोग्राम है। चीनी नेशनल स्पेस एजेंसी ने रुकन ममालिक को चांद के मदार तक पहुंचने का मौका दिया था। 8 ममालिक में से पाकिस्तान का डिजाइन और मंसूबा कबूल किया गया। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पर मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा कि सैटेलाइट मिशन की कामयाब लॉन्चिंग पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम के लिए संग मील साबित होगी। पूरी पाकिस्तानी कौम को इस अहम खलाई कामयाबी पर फख्र है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आईक्यूब कमर को खला में पाकिस्तान का पहला कदम करार दिया। कहा, हिमालय से बुलंद और शहर से मीठी पाक चीन दोस्ती खलाई सरहद भी उबूर कर चुकी है। जौहरी मैदान की तरह यहाँ भी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। 28 मई की तरह खलाई और मुआशी औजे कमाल को भी पहुंचेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की कोर कमेटी के रुकन डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद का कहना है कि मकनातीसी मैदान से मुतालिक मिशन से अहम मालूमात मिलेगी। तकरीबन 5 दिन का टाइम है मून के ऑर्बिट तक पहुंचने में। सो जब मून के ऑर्बिट में ये पहुंचेगा, वहाँ से फिर हमें ये इमेजेस और बाकी जो सेंसर्स का डाटा है वो हमें भेजना शुरू करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ FBI की कारकर्दगी पर बरहम। चेयरमैन FBI के सरजनिश, कहते हैं FBI की कारकर्दगी मेरी समझ से बाहर है। चेयरमैन FBI ने कहा कि मेरे खिलाफ इदारे में लॉबिंग हो रही है, अफसरान काम नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म बोले, हुकूमत बने 2 माह हो गए, आप मुझे अब बता रहे हैं कि इदारे में अफसरान काम नहीं कर रहे। चेयरमैन FBI के मुलाजमीन को ओहदे से हटवाकर इदारे की कारकर्दगी बेहतर बनाने की यकीन दहानी। पंजाब हुकूमत और किसानों के दरमियान ताहाल डेडलॉक। गंदम खरीदारी शुरू न होने पर किसानों का पंजाब के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज। किसानों पर तशद्दुद की मजम्मत, हुकूमत से मुकर्ररा रेट पर फौरी खरीदारी शुरू करने का मुतालबा। किसान इत्तेहाद पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद बाट का कहना है कि वाजिबात की अदायगी तक एहतजाज जारी रहेगा। अब तक कुछ किसान गिरफ्तार और नजरबंद हैं। बिजली और खाद महंगी है, मगर हुकूमत गंदम सस्ती खरीदना चाहती है। इस हफ्ते खरीदारी शुरू ना हुई तो सड़कें और रेलवे ट्रैक ब्लॉक करेंगे। गंदम की खरीदारी के मामले पर मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई वज़रा, सीनियर रहनुमा और मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। किसानों के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। राना सनाउल्लाह ने गंदम खरीदारी पर किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, तजावीज़ भी पेश की। वज़ीर खुराक बिलाल यासिन ने बताया कि गंदम खरीदारी का मसला हुकूमती पॉलिसीज़ के बाइस नहीं, जिम्मेदारी बैरून मुल्क से गंदम दरामद करने वालों पर आयद होती है। किसान कार्ड मुतारिफ कराने से मुश्किलात कम होंगी। 11 मई के जनरल काउंसिल इजलास की हिकमत अमली भी तय। नवाज शरीफ को दोबारा पार्टी सदर बनाने की करारदाद पर ब्रीफिंग भी दी गई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। रूल्स में तरमीम का फैसला न हो सका, मामला आइंदा इजलास तक मुलतवी। चीफ जस्टिस साहिबान की सुप्रीम कोर्ट में असख़ुद तैनाती की तजवीज़। सीनियर तरीन जज की बतौर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट तैनाती खत्म करने की तजवीज़। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के लिए 1 से ज़्यादा उम्मीदवारों पर मुश्तमिल अमल तजवीज़ किया गया। उधर हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील करने का फैसला। आईनी तरमीम पर काम शुरू। जजेस तकर्रुरी जुडिशल कमीशन अरकान को आगाह कर दिया गया। हुकूमत जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार में तरमीम का इरादा रखती है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का जजेस तकर्रुरी जुडिशल कमीशन में जवाब। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया, क्या आईनी तरमीम से कमीशन की साख्त तब्दील हो सकती है? आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आईनी तरमीम से जुडिशल कमीशन का स्ट्रक्चर तब्दील होने का इम्कान है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ के जवाब पर जुडिशल कमीशन रूल्स में तब्दीली पर बहस मुअख्खर कर दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस शौकत अजीज सदीकी की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी दे दी।
मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में दी गई रिटायरमेंट नोटिफिकेशन का इतलाक। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने की तारीख 30 जून 2021 से होगा। सदर ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी को हटाने का नोटिफिकेशन वापस लेने की भी मंजूरी दी। आज भी जो गवाह आया था उसने एडमिट कर लिया कि इस केस और जो ट्रांजैक्शंस हुई है उसके साथ इमरान अहमद खान नियाजी साहब और बुशरा बीबी का कोई ताल्लुक नहीं है। यही हम आपको बारहा कहते रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का आम इंतखाबात में धांधली पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा कि बानी ने कहा है मैंडेट चोरों के अलावा सबसे बात होगी। 8 मई को मखसूस नशिस्तों का केस है, उम्मीद है सीटें बहाल होंगी। जज साहिब से दरख्वास्त है कि निकाह केस में भी जल्द फैसला किया जाए। मुज़ाकरात के लिए हमारे पास कोई पैगाम आया है, ना ही किसी से मुज़ाकरात हो रहे हैं। बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस। नैब के मजीद एक गवाह का बयान कलमबंद, एक पर जराह मुकम्मल। मजमूई तौर पर 26 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड और 17 पर जरा हो चुकी। मजीद समाअत 8 मई तक मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना मिलने का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील पर समाअत 8 मई को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच के रुकन मुकर्रर। फैजाबाद धरना केस भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत की जानिब से फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। उम्मीद थी नवाज शरीफ टीवी पर आकर कहेंगे कि हम इलेक्शन हार गए, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। इलेक्शन तहरीक इंसाफ ने जीता। आवाम ने बता दिया कि यहाँ आइन की बालादस्ती होगी। महमूद खान अचकज़ई का लाहौर हाई कोर्ट बार में खिताब। कहा बानी पीटीआई ने कहां भागना है, उन्हें और उनकी अहलिया को रिहा करें। जब पेशी होगी वो पहुंच जाएंगे। साबिक स्पीकर असद कैसर बोले आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। रिजेक्टेड असम्बली में बैठे हैं और उनके ज़मीर भी मलामत नहीं करते। अदलिया पर दबाव है, वकला इत्तेहाद का मुजाहरा करें, अपने लोग निकलें और मुल्क तरक्की करेगा। हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद सहाफ़त से मुतालिक शऊर उजागर करना, पेशा वाराना फ़राइज़ की अदायगी के दौरान सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों को दरपेश मुश्किलात, मसाइल, धमकी आमेज़ रवैयों और ज़िंदगियों को लाहक ख़तरात से मुतल्लिक़ आगाह करना है। मुल्क भर में सरकारी, निजी और सहाफ़ती इदारों के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का भी इनेकाद किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस्तीफों का सिलसिला जारी। पीएसएल के कमिश्नर नाइला भट्टी भी ओहदे से मुस्ताफी हो गई। नाइला भट्टी पीसीबी में काफ़ी अरसे से काम कर रही थी। ज़राए के मुताबिक नाइला भट्टी ने इस्तीफा ज़ाती मसरूफियात के बायस दिया। गुज़श्ता रोज़ पीसीबी मेडिकल कमीशन के सरबराह डॉक्टर सुहेल सलीम ने भी इस्तीफा दिया था। उन्होंने एहसानुल्लाह की इंजरी की गलत तशख़ीस की रिपोर्ट के बाद इस्तीफा दिया। गुज़श्ता 3 हफ्ते के दौरान पीसीबी के 5 डायरेक्टर्स मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। और मोहब्बत ने सरहदों का फर्क मिटा दिया। अमरीकी खातून चित्राली नौजवान से शादी के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। क्लेयर स्टीफन ने इस्लाम कबूल करके अनवर वली से निकाह कर लिया। 8 माह कबल क्लेयर चित्राल में आई थी, जहां अनवर वली से मुलाकात हुई थी। कल अमेरिका से इस्लामाबाद और फिर चित्राल पहुंची। निकाह की तकरीब का एहतमाम भी कल ही किया गया।